नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेशा अब तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ साथ असेंबली इलेक्शन के इम्कानात, इलेक्शन कमीशन जराया। लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के लिए 3,40,000 मरकजी फोर्स तैनात की जाएगी। एनसी किसी इतिहाद में शामिल नहीं होगी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का दो टोक ऐलान। अवामी मुफादात हमारी पहली तरजीह है, पीडीपी तर्जमान सुहेल बुखारी का बयान। जम्मू कश्मीर की तकदीर भारत के साथ 1947 में जुड़ गई है, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। मुंतखब पार्लियामेंट मेंबरान 5 अगस्त 2019 के रोज खामोश रहे, उस्मान मजीद का अहम सवाल। तकसीम करने वाले हथगढ़ों से बाज रहे, गुलाम नबी आजाद का मेंढर में जलसा। बिलवाड़ पर अब तक का पहला दर्दनाक हादसा, टिप्पर झीली डल में गिर गया, ड्राइवर की मौत। और इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को उम्मत मुस्लिमा का जबरदस्त खराज अकीदत पेश। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शन मुनक्कद कराने के सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नरों पर मुश्तमिल ईसी अप्रैल और मई में होने वाले इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुमकिन तौर पर 12 और 13 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान पोल पैनल की सियासी जमातों और सिविल इंतजामिया और पुलिस के ओहदेदारों समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकात मुतवक्का है। वहीं पोल पैनल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर करदा डेडलाइन के पेश नजर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद की फिजिबिलिटी का भी जायजा लेने जा रही है। वहीं आइंदा लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में होने वाले असेंबली इंतखाबात के दौरान कुल 3,40,000 सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के एहलकारों को तैनात किए जाने का इम्कान है। वजारत दाखिला CAPF की तैनाती का फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से भेजी गई तजवीज पर गौर के बाद करेगी, जिसमें तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में नीम फौजी विंग की तकरीबन 3400 कंपनियों को मरहलावार तौर पर तैनात करने का मुतालबा किया गया है, ताकि आजादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात एक साथ होने का इंदिया देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर पार्लिमानी इलेक्शन लड़ेगी और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एक सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ईडी की समन और गिरफ्तारी से एनसी खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं ईडी के सामने पेश होने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि दोनों रियासत और पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुझे लगता है इकट्ठे होंगे। What about सीट शेयरिंग? कल शायद उमर अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के हवाले से शायद बात कर रहे थे। देखिए, जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद और कोई सवाल नहीं पूछेगा इसके बारे में। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान को लेके कुछ लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ के और एक अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की। ये तासुर दिया जा रहा है कि हम इंडिया अलायंस को छोड़ रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक चैनल ने ये तासुर भी देने की कोशिश की कि हम NDA के साथ अब एक रिश्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें बेबुनियाद हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं वाज़िया तौर ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस के साथ हम थे, हैं और रहेंगे। जहाँ तक जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 पार्लिमानी सीटें हैं, मैं कई महीनों से कहता आ रहा हूँ कि इनमें से 3 सीटें पहले ही इंडिया अलायंस के पास हैं, जिन पे 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कामयाबी हासिल की। मुझे नहीं लगता है कि जो सीटें पहले ही इंडिया अलायंस के पास हैं उन पे बातचीत करने का कोई मकसद है। अगर इंडिया अलायंस का मकसद बीजेपी को हराना है तो फिर हमें उन सीटों पे बात करनी चाहिए जिन पे बीजेपी पिछले इलेक्शन में कामयाब हुई।
वहीं पीडीपी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के फैसले को एक जिम्मेदाराना फैसला करार देते हुए पीडीपी के चीफ तर्जमान सुहेल बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हमारा मानना है कि अवामी मुफादात हमारी पहली तरजीह है। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। यूनिटी के लिए हैं, हम यकजहती के लिए हैं और हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे अपने सियासी अगराज हो सकते हैं, लेकिन आज के वक्त में हमारे अवाम की खुशहाली के लिए उनकी तवक्कुआत को सामने रखते हुए ये ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ें दरकिनार की जाएं और एक होके इन ताकतों के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ जाए जो कि अवाम पे जुल्म ढा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, खुसूसन जम्मू कश्मीर के अवाम के जो हुकूक हैं उनको पामाल किया जा रहा है। तो हम लोग हमेशा से यकजहती के लिए रहे हैं और आज भी हम इसी बात पे कायम हैं। अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने शिपियन के कांजी अलर ब्लॉक में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की तकदीर भारत के साथ 1947 में जुड़ गई है और यह हमेशा मुल्क को अटूट हिस्सा रहेगा। अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने शिपियन के कांजी लर ब्लॉक में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की तकदीर भारत के साथ 1947 में जुड़ गई है और यह हमेशा मुल्क का अटूट हिस्सा रहेगा। ताहम उनका कहना था कि मरकज ने बारहा जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 को एक तरफा पार्लिमानी कार्रवाई के जरिए दफा 370 और 35A के खात्मे से यहाँ के लोगों के जज्बात मजरूह हो गए हैं। वही जलसे से खिताब करते हुए पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद ने लोगों को याद दिलाया कि जब उनके मुंतखब नुमाइंदों ने अवाम के साथ खड़ा होना था तो किस तरह मुंह मोड़ लिया। उन्होंने कहा जिनको आपने पार्लियामेंट के लिए मुंतखब किया वो उस वक्त खामोश रहे जब पार्लियामेंट ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने मनसूखी के खिलाफ एहतिजाजन इस्तीफा देने की भी जरूरत महसूस नहीं की। तो चुनो केमतामत कानन बोरमुत जहर छो सियासतदानो बोरमुत एक दोस आख जमात तमो चटन एक बाग याद छुस 77 मज तम दो कोरुक ये जमात इस्लामी टारगेट क्या सो सियासी तौर तमन खरीफ करे पत आय ब्या जमात तमो दोक रटोक जमात अत्मस जो नेशनल बदल हमो जमात छन इस्तेमाल करने खतर के जमात कम दीन कम करें तो जमातन पज खाली दीन कम कर जमात इस्लामी शुपैन अल्ताफ बुखारी तम जमात वन जहां जमात इस्लामी वालन के तुम करू अस मदद तुम करू अवामस दीन तरियो फिक्र तुम सुई कम आज तुम आजाद करने द्रामत तुम सतन 10 वरियन हुकूमत 12 वरियन 2002 पे दिख अमन अकिस जमात। आज आपको फैसला करना है, आज आपको देखना है कि किसका चेहरा सही है और किसका चेहरा चमड़े का बना हुआ है, क्योंकि आज वो डुगडुगी बजाने के लिए आपके पास आएंगे, आपको नई नई कहानियां सुनाएंगे। आप याद कीजिए जब हमें उनकी बातें सुनने के लिए जरूरत थी तब वो भी उस हुजूम में मिल गए जिस हुजूम ने हम पे 2019 में प्रॉब्लम की। हमारे जज्बातों से खेला गया उस वक्त, यानी जो 370 हमसे छीना गया। मेरे साथियों उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, खुली किताब है, सब जानते हैं, चाहे वो कोई पढ़ा लिखा कम है चाहे वो कोई ज्यादा है, सबको पता है कि हमारे साथ आज तक क्या हुआ है, उनके पास एजेंडा क्या रहा, कौन सा एजेंडा लेके आपके पास आएंगे। जो ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, 370, आजादी, पाकिस्तान, राजकुमारी, क्या क्या नारे लेके आपके पास आए, वो नारे कहां गए, वो चीजें कहां गई। जिसको आपने सोचना है, एक सही रास्ता आपको चुनना है। डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने मेंढर में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए तरक्की और इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने दूसरी जमातों की तरफ से तकसीम करने वाले हथकंडों के
खिलाफ अवाम को खबरदार किया और तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी पार्टी के एजेंडे के मुताबिक अवामी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया। तो कभी बीजेपी की मदद से एमपी नहीं बना नहीं। मैं बीजेपी की मदद से चीफ मिनिस्टर बना। मैं बीजेपी की सरकार में कभी मंत्री रहा। कौन सा चीफ मिनिस्टर हमारी बीजेपी का मंत्रिमंडल में था? नेशनल कॉन्फ्रेंस का था ना? किसकी वजारत में? अटल बिहारी वाजपेयी। उमर साहब मंत्री थे, उन्होंने अपनी शुरुआत भी बीजेपी के मंत्री से शुरू की। तो जो चालाक जेबगुता होता वो खुद चुप बैठता है, वो बोलता वो भाग गया, वो भाग गया, वो भाग गया, तो लोग उसके पीछे बढ़ जाते हैं और ये भाग जाता है जेब पैसे जेब में रख के चालाक। तो ऐसे ही हमारे लीडर हैं, खुद को उनको कोई नहीं कहे कि तुम बीजेपी वाले हो, तो दूसरों कहे ये है, ताकि उनकी तरफ ध्यान। लेकिन गुलाम नबी आजाद जिंदा है, अभी तुम्हें तुम्हारी हिस्ट्री। मीरवैज़ कश्मीर और अंजुमन अवकाफ जामे मस्जिद के सदर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने सैयदना हजरत इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यौम विसाल के मौके पर आपको जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत अदा किया। मीरवैज़ ने हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह की बेमिसाल और तारीख साज इल्मी, फिक्की और दीनी खदमात और बसीरत दूर अंदेशी को हर दौर के लिए मशाल राह करार देते हुए कहा कि इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम और सही अहादीस मुकद्दसा को सामने रखकर उम्मत और मिल्लत इस्लामी की रहनुमाई के लिए हजारों मसाइल मसले के हक की वजाहत और तशरीह फरमाई। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की खुदा तरसी और खदमत खलक का जज्बा हर वसफ अपनी जगह एक दरख्शंदा मिसाल और काबिल तकलीद है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और आम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मजीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें।